So welcome to all of you on this workshop, 3-day online workshop on basics of R. So before we start, मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल हमारे पास 100 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, जिनमें से डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में से ज्वाइन किया हुआ है। तो कोई है जो कॉमर्स बैकग्राउंड में से है, कोई आर्ट्स में से है, कोई लिटरेचर में से है और कोई साइंस बैकग्राउंड में से है। तो इसलिए हम ज़्यादातर हो सकता है तो हिंदी में ही कन्वर्जेशन करेंगे, क्योंकि सभी को कंफर्टेबल है हिंदी में। एम आई राइट? सो बिफोर टू स्टार्ट, मैं आप सब लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि यह जो हमारा 3 दिन का वर्कशॉप है, उसके अंदर हम जितने भी बेसिक टर्म्स है आर के रिगार्डिंग, कैसे हम इंस्टॉलेशन करेंगे, बेसिक कैलकुलेशन स्टेटिस्टिकल है वो कैसे करेंगे, वो सब हम इसके अंदर सिखाएंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो आर एनालिसिस के अंदर 15-20 दिन का वर्कशॉप करें ना तो वो भी कम है, क्योंकि उसमें बहुत से सारे पैकेजेस है। पैकेजेस के बाद हमें डिफरेंट एनालिसिस कौन सा करना है, कौन से वे में हमें चाहिए एनालिसिस करके डेटा हमारा। तो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी हम देखने चाहिए तो डेटा एनालिटिक्स है, वो बहुत ही पॉपुलर है मार्केट में। कोई भी अगर देखा जाए तो सपोज कोई डेटा है उसके पास, तो एनालिसिस करने के लिए उसके पास कम से कम एनालिसिस के लिए सब टूल्स है, उसका नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने बेसिक एनालिसिस वो आर है उसका वर्कशॉप अरेंज किया है, जो हमने पीएचडी फैसिलिटेशन सेंटर है विनर्मल साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, उसकी मदद से अभी हमने ऑर्गेनाइज किया है। तो कहा जाता है अभी कि डेटा है वो एक टाइप का फ्यूल है। अगर किसी इंजन को चलाना है तो फ्यूल का होना बहुत जरूरी है। तो अब अगर डेटा है हमारे पास, लेकिन उसको एनालिसिस कैसे करना है, अगर उसका ही नॉलेज नहीं है तो डेटा होने का कोई भी मतलब नहीं है। अभी रिसर्च के अंदर ही देखा जाए, बहुत से सारे लोग हैं रिसर्च इतना करते हैं, लेकिन रिसर्च करने के बाद हाउ टू वर्क ऑन दैट, कैसे हम उस डेटा का पूरा एनालिसिस करके हम उसको रिजल्ट इंटरप्रिटेशन ले, और एनालिसिस करने भी एक बहुत सा इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से हम वो करेंगे एनालिसिस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी के अंदर, फाइनेंस के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, रिटेल के अंदर और सप्लाई चेन, सभी के अंदर ये मेन रोल है। तो हम आगे बढ़ते हैं। Myself, Manoj Godania. I am currently working as a research fellow in Department of Bioscience, Vietnam South Gujarat University. So welcome to again all of you. So what is R software? First of all, I am going to elaborate some basic terms. R is a programming language which is developed by Ross Ihaka and Robert Gentleman in 1995. So these tools is used in statistical analysis and data analysis and in machine learning algorithm also. This R tool is openly freely accessible, सो इट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। हम इसका एनालिसिस है कोई हमें परचेस करना नहीं पड़ता, हम कैसे भी करके ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है फ्रीली हम डाउनलोड कर सकते हैं और एनालिसिस भी कर सकते हैं। डेटा माइनिंग के अंदर जो प्रोसेस है वो एक्सट्रैक्शन, डेटा एक्सट्रैक्शन, डिस्कवरिंग ऑफ पैटर्न इन लार्ज डेटा सेट वेन एवर वी परफॉर्म, और डिफरेंट मेथड है उसके इंटरेक्शन करके भी हम मशीन लर्निंग के थ्रू और स्टेटिस्टिकल एनालिसिस पैकेजेस के थ्रू हम डेटाबेस सिस्टम क्रिएट करके भी एनालिसिस कर सकते हैं। Created this tool by two scientists in University of Auckland in 1995. R is used among data miners, bioinformaticians, and statisticians for the data analysis and developing statistical software. अभी देखा जाए तो डेटा माइनिंग की एक बहुत ही बड़ा पॉपुलर टर्म है। कोई भी डेटा हो, अगर सभी पूरे वर्ल्ड में से हमें कोई पर्टिकुलर टर्म के साथ हमें डेटा कलेक्ट करना है तो डेटा माइनिंग है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा माइनिंग के अंदर हम देखने जाए तो एक साथ हम कोई भी रिसर्च हुआ है, कोई भी डेटा हमारे चाहिए तो हम एक साथ ही वो एक्सट्रैक्शन करके वो लार्ज डेटा सेट है हम क्रिएट कर सकते हैं।
सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा एनालिसिस के साथ ही हम देखें तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर भी जीनोमिक स्टडी अगर हमें कोई करना है, होल जीनोम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म and incorporates with elements of from any genetics compound. Genomics use of combination of recombinant DNA like DNA sequencing method and bioinformatics to sequence, assemble and analyze the structure and function of genome. इन सभी के लिए जो है आर का यूज हम कर सकते हैं। और इसके लिए भी एक पॉपुलर टूल है बायोकंडक्टर के अंदर भी देखा जाए तो बहुत से सारे इतने पैकेजेस है और इसका जीयूआई इतना बेस्ट है कि इसके अंदर हम कोई भी लार्ज डेटा सेट है और इतना आप क्लियरली इमेज और डेटा सेट ग्राफ ले सकते हैं कि कोई भी एनालिसिस प्रॉपर वे में हो सकता है। तो स्टैटिस्टिक टर्म के अंदर जीजी प्लॉट 2 है पैकेज, डेटा टेबल, डिप्लायर, टाइडायर, शाइनी, प्लॉटली और MLR3, ऐसे बहुत से सारे पैकेजेस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनालिसिस के लिए। इस आर सॉफ्टवेयर, the official R software environment is an open source free software environment. It is written by primarily in C language और Fortran and R itself. तो ये बेसिक जो लैंग्वेजेस है उसके अंदर ये R टूल है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। R can be also integrated with the other programming language like Java and Python also. तो ये सभी के अंदर ये इंटीग्रेटेड करके हम वो परफॉर्म कर सकते हैं। This R provides support for both procedural programming and object-oriented program. That's why use this tool. अभी देखा जाए तो C is very powerful. C प्रोग्रामिंग है और बहुत ही बेस्ट है। अगर उसका हमें यूज करना है तो डेवलप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी कर सकते हैं, डेटाबेस एंड एप्लीकेशन के अंदर भी कर सकते हैं। और एप्लीकेशन और डेटाबेस के अंदर सी का यूज करके भी हम आर के अंदर वो है डेटा हमारा फीड करके वो एनालिसिस कर सकते हैं। और जावा के अंदर भी हम देखने जाएंगे मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड तो जावा है। तो जावा का भी यूज हम आर के अंदर कर सकते हैं। और फोर्ट्रान देखा जाए तो इट इज यूज्ड इन जनरल पर्पस फॉर कंपाइल इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज स्पेशली सूटेड फॉर न्यूमेरिक कंप्यूटेशन। तो स्टेटिस्टिकल के अंदर जो न्यूमेरिक कंप्यूटेशन है उसके अंदर जो फोर्ट्रान लैंग्वेज है उसका भी यूज होता है। So these are capable of effective data handling and storage. आर के अंदर कमांड लाइन इंटरफेस है जिसके हम अंदर हम जो कमांड लाइन है वो इनपुट करके हम डेटा जो है वो हम एनालिसिस कर सकते हैं। Multiple third-party graphical user interfaces are also available, such as RStudio. An integrated development environment and Jupyter and Notebook interface is also used. Command line interface, which is usually called the command line or command line interface, is text-based application for viewing, handling, and manipulating the files on your computer system. It's like Windows Explorer or Finder on the Mac and any other operating system, Linux and Ubuntu. तो ये GUI है उसका यूज करके हमें एनालिसिस कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। Project Jupyter is also community run project with a goal develop and open source software for open standard and service for interactive computing across a dozen of programming language. It is suitable in the Jupyter program. So इसलिए ये बहुत important है। R is a cross platform for any compatible. And why we are using the R software? R software is a robust back end for statistical analysis and excellent for the graphics capabilities. It is free and open source language. That's why we are using in a publication and use for the data publication. ये सभी के लिए हम डेटा एनालिसिस के अंदर आर का यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि ये फ्री में अवेलेबल है, हमें कोई भी जात का पे नहीं करना पड़ता। अगर देखा जाए तो कहो बहुत से सारे सास और ऐसे प्राइवेट टूल्स है जिसके अंदर हम परचेज करना है तो हमें पे करना रहता है, लेकिन आर के अंदर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, हम फ्रीली परचेज नहीं करना पड़ता, डाउनलोड करके हम यूज कर सकते हैं। जिसके अंदर हम ओनली पैकेजेस है उसका ही यूज करना होगा। और क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेबिलिटी और वास्ट एंड अप टू डेट कम्युनिटी फॉर सपोर्ट एंड डेवलपमेंट। तो बहुत से सारी कम्युनिटी है जिसके अंदर 1 by 1 जो इसका अपडेट आता है तो अपडेट ही
होके वो एनालिसिस होता है। That's why R facilitate complex operation with vector array and data frame. R as a community for support any developer. R software. Generally, whenever we download R, we use this link cran.project.org. अगर R का हमें डाउनलोड करना है सॉफ्टवेयर तो cran rproject.org के अंदर से आपको फ्रीली डाउनलोड हो जाएगा. Once R is installed, click R icon to open the R software. R console will appear as shown in this figure. अगर हम डाउनलोड करके और इंस्टॉल करेंगे तो इस टाइप की स्क्रीन हमें देखने को मिलेगी जो फिगर के अंदर अवेलेबल है. तो ये जो आर कंसोल विंडो है उस विंडो उसके अंदर आर स्टूडियो है, बॉटम लेफ्ट साइड पैनल के अंदर वो ओपन होता है. लेट्स सी, मैं आपको दिखा देता हूँ ऑनलाइन कि कैसे हम आर स्टूडियो को कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हमारा लिंक है लिंक के ऊपर जाएंगे. प्रोजेक्ट फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग जो लिंक दी गई है उसके अंदर जाकर हमें क्लिक करना है. उसके बाद द प्रोजेक्ट फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग उसके अंदर डाउनलोड आर के ऊपर हमें क्लिक करना है. अगर आप करना चाहते हो कि साथ में आप वो हैंड्स ऑन भी कर सकते हैं लिंक के ऊपर जाके. फिर क्रेन मिरर्स के अंदर वी हैव टू क्लिक ऑन इंडिया. कंट्री के हिसाब से ये सभी हमें दिया गया है, लेकिन हम जीरो क्लाउड क्लाउड आर प्रोजेक्ट.org के ऊपर से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं. देन हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके हिसाब से हमें डाउनलोड करना रहेगा. जनरली वी आर यूजिंग विंडोज, सो विंडोज के अंदर डाउनलोड आर फॉर विंडोज के ऊपर हमें क्लिक करना है. तो क्लिक ऑन डाउनलोड फॉर विंडोज आर. उसके बाद सब डायरेक्टरीज सब डायरेक्टरीज के अंदर इंस्टॉल आर फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं हमारे सिस्टम के अंदर आर. ओके, सो नाउ वी कैन सी ऑन स्क्रीन आर 4.2.1 फॉर विंडोज. ये हमारा वर्जन है जो हम डाउनलोड करते हैं. सो अभी जो लेटेस्ट वर्जन है आर 4.2.1 उसके अंदर हम डाउनलोड पर क्लिक करके वो डाउनलोड करना स्टार्ट करेंगे. सर वो डाउनलोड हो रहा है, तब हम जो आर स्टूडियो आईडी है वो भी हम इंस्टॉल कर देते हैं. तो साथ में एक लिंक ओपन करके वो भी हम डाउनलोड कर लेते हैं. डाउनलोड आर स्टूडियो आईडी. ओके, यार उसके बाद हमें आर स्टूडियो डेस्कटॉप फ्री के ऊपर हमें क्लिक करना है डाउनलोड पे. डाउनलोड आर स्टूडियो फॉर विंडोज. ओएस के हिसाब से भी नीचे ऑप्शन है कि कौन सा हमें ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर चाहिए. तो अभी हम विंडोज यूज कर रहे हैं तो डाउनलोड आर स्टूडियो फॉर विंडोज. ओके, जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक हम आगे का देखते हैं. अभी मैं आपको हैंड्स ऑन कर रहा हूँ, लेकिन आपको ऑलरेडी है ना मैंने दिया हुआ है जो वीडियो आपको शेयर किया हुआ है ना उसकी मदद से भी आप वो कर सकते हैं.
Okay, various window panes of RStudio. ओके जब हम इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास ऐसी स्क्रीन ओपन होगी। जब आप स्टूडियो ओपन करेंगे तो फर्स्ट जो स्क्रीन है पैनल, उसे हम बोलते हैं डेटा एंड स्क्रिप्ट विंडोज। उसके बाद एक है एनवायरनमेंट विंडो जो राइट साइड में दी गई है, और उसके बाद उसके नीचे ही है ग्राफिक्स विंडोज रिजल्ट के लिए, और उसके साइड में है लेफ्ट साइड में कंसोल विंडोज। आर कंसोल। तो जब भी हम इंस्टॉल करेंगे उसके बाद ये जो फर्स्ट हमारी जो स्क्रीन है आर कंसोल, वो हमें दिखने मिलेगी। तो आर कंसोल क्या है? आर कंसोल के अंदर द कंसोल विंडो है, वो बॉटम लेफ्ट पैनल के अंदर हमें दिखाई देगी। इज द प्लेस वेयर आर इज वेटिंग फॉर यू टू टेल व्हाट टू डू एंड वेयर इट विल शो द रिजल्ट ऑफ योर कमांड। तो कमांड के जो भी हमें टाइप करना है वो कंसोल के है, उसके अंदर में करना है, और यू कैन टाइप कमांड डायरेक्टली इनटू द कंसोल बट दे विल बी फॉरगॉटन व्हेन यू क्लोज द सेशन। तो हमें ये एक बात खास अंदर वो याद रखना है कि जब भी हम ये कंसोल है उसको क्लोज कर देंगे, जितनी भी हमारी काइंड कमांड लाइन है, कमांड लाइन और जितना भी हमने वर्क किया है वो सभी डेटा है वो चला जाएगा। तो एक बात खास है याद रखने की, जब भी हम आर कंसोल का यूज करें तब उसे हमें क्लोज करना नहीं है, सारी कमांड लाइन आर कंसोल के अंदर ही हमें देनी है। In the RGUI, R console Windows is the most essential component, with the first line containing an opening message and the greater a symbol as the command prompt. And R console, you can write command and view the outcome of executing them as well as visualize the output. आउटपुट के लिए आर कंसोल के अंदर जो कमांड है वो हमें देना रहेगा, लेकिन जो सिंबल है कमांड प्रॉम्प्ट वो ग्रेटर देन का अंदर रहेगा। और आर कंसोल हैज ए कमांड हिस्ट्री फीचर दैट अलाउ यू टू remember and edit previously typed command without having to put them in again and move back to forward in the command history. Use the up and down arrow key. Block, copy, paste text using Windows edit menu, and keyboard shortcut you can also use. उसके बाद है एनवायरनमेंट पेन। एनवायरनमेंट पेन है इस तरह हमें दिखने को मिलेगी, उसके अंदर जितने भी पैकेजेस है उसकी सारी इंफॉर्मेशन अंदर रहेगी। हिस्ट्री, कनेक्शन है, ट्यूटोरियल ऑल्सो भी अवेलेबल इसके अंदर अवेलेबल है, जिसका यूज करके हम आगे एनालिसिस करते हैं। और एनवायरनमेंट पेन है, इट इज द ग्लोबल एनवायरनमेंट कलेक्शन ऑफ नेम्ड ऑब्जेक्ट्स सच एज वैल्यू, फंक्शन, डेटा दैट यू कैन इंटरेक्ट विथ योर डेटा। When we turn to debug mode, IDE focuses on and interacts with the environment of the presently running function. In other words, object you can see environment pane belong to currently executing the function, and statement you type console will be evaluated in the context that function. तो जो IDE है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इट मेक्स वर्किंग इजी बाय प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज सच एज सोर्स कोड एडिटर एंड बिल्ड ऑटोमेशन टूल फॉर द डिबगर टू प्रोग्राम फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो ये जो है काम करता है कि सपोज कोई डेवलपर है वो टेस्ट करना चाहता है अंदर कोई भी चीज, तो दिस IDE environment affect end user or content editors working with live website also। लाइव वेबसाइट और डेटा एनालिसिस के अंदर वो लाइवली डेटा मैनिपुलेशन भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। देन स्क्रिप्ट विंडो है वो, और क्या यूज होता है कि उसके अंदर कोड है हम इजीली एडिट कर सकते हैं, और सपोज फ्यूचर के अंदर भी हमें कोई फिर से वो रन करना है तो वो भी अंदर डेटा सेव रहेगा। उसके बाद है ग्राफिक विंडो। ग्राफिक विंडो के अंदर क्या है कि जो भी हमारा आउटपुट है, सपोज कोई इमेज है, ग्राफ है और कोई चार्ट है, उसको हम इजीली उसके अंदर डाउनलोड कर सकते हैं और विजुअलाइज भी कर सकते हैं। दिस ऑल्सो शो पैकेजेस कलेक्शन अलॉन्ग विद द ग्राफिक विंडो। तो पैकेजेस का कलेक्शन भी अंदर हम देख सकते हैं। देन डेटा विंडो है वो इस तरह शो करता है टेबल के फॉर्म में। तो जितनी भी एंट्रीज है, कॉलम्स है, वो सभी इसके अंदर डेटा विंडो के अंदर हमें शो होगी। देन दिस विंडो allows user to visualize the actual data
but it does not allow data to edit it in this window. उसके बाद स्क्रिप्ट विंडो है। स्क्रिप्ट विंडो के अंदर जितना भी जो हमें डाउनलोड किया है, जो आरएमडी फॉर्मेट के अंदर वो मिलेगा, वो अंदर सेव होगा। को जो भी सेव की हुई कमांड लाइन है वो इसके अंदर हमें मिलेगी। और स्क्रिप्ट विंडो के अंदर कमांड इन स्क्रिप्ट विंडो टू मेक इजियर रिव्यू एडिट एंड रिपीट देम अगेन एंड अगेन। सो हमें वो एक न्यू है कमांड लाइन वो दिखने को मिलेगी। मैं आपको वो दिखाता हूँ लाइव। ओके, वी हैव टू गो इन न्यू फाइल। उसके बाद हमें आर स्क्रिप्ट के अंदर जाना है। देन गो इनटू आर स्क्रिप्ट। Then we are going to click and write just write here code. You can also type with me. आप मेरे साथ भी वो कर सकते हैं डायरेक्टली हैंड्स ऑन। टाइप प्रिंट एंड जस्ट टाइप। दिस इज जस्ट ये आपकी सब जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए ही है। Then next ओके, हमने फाइल क्रिएट की है स्क्रिप्ट फाइल। उसके बाद स्क्रिप्ट विंडोज, तो हमने उसके अंदर जो कमांड है कमांड डाल के जो डॉट आर एक्सटेंशन है उसके अंदर हम वो सेव करते हैं, जिसकी मदद से हम वो जो रिकॉर्ड है कंप्लीट एनालिसिस का वो डॉट आर एक्सटेंशन के अंदर सेव रहेगा। और हम इन फ्यूचर भी वो सभी कमांड लाइन का यूज करके जो अगेन स्क्रिप्ट है वो रन एनालिसिस कर सकते हैं। देन आर मार्कडाउन। Markdown is an algorithm for writing reproducible dynamic reports with R to create a new markdown file। तो उसके अंदर भी हमें वो आउटपुट कैसे मिलेगा। आउटपुट के लिए क्या है कि इसके अंदर सपोज हमने कोई एनालिसिस किया है तो उसको हम ग्राफिकल एनालिसिस में भी कर सकते। सपोज पीपीटी के अंदर हमें आउटपुट चाहिए तो वो भी मिल सकता है। और डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट है, टेम्पलेट के अंदर भी हम ये जो आउटपुट है वो हम ले सकते हैं। तो आर मार्क डाउन वो भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से वो होगा।
ओके, वी हैव टू गो इन न्यू फाइल। न्यू फाइल के अंदर हमें जाना है और आर स्क्रिप्ट है, आर स्क्रिप्ट के अंदर आर मार्कडाउन के ऊपर जाना है। क्लिक ऑन आर मार्कडाउन, डॉक्यूमेंट, और जितना भी हमने स्क्रिप्ट रन किया है इसके अंदर उसका हमें कोई पर्टिकुलर टाइटल देना है। उस टाइटल के नाम से हमें ये सेव करेंगे ताकि हम पता चलेगा कि और डेट भी अंदर आ जाएगी किस डेट पे हमने ये जो स्क्रिप्ट है वो रन किया हुआ है। फिर वो आउटपुट फॉर्मेट है, वो HTML, PDF, वर्ड फाइल, इवन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर भी हमें वो मिल सकता है। उसके बाद सपोज PPT फॉर्मेट चाहिए तो हम प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक करके आप पावर पॉइंट के अंदर क्लिक करेंगे और फिर बाद में ओके के ऊपर क्लिक करना है। आप सभी को रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के ऊपर जाएंगे, इंस्टॉलेशन भी आपको दिखाएंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। तो हमने इसलिए आपको जो ट्यूटोरियल ऑडियो और वीडियो जो है और जो PDF वो सभी आपको भेज दिया है ताकि हम आप अपने घर पे भी वो इजीली इंस्टॉल कर सके। अभी हम जो कमांड लाइन है उसका भी हम ये यूज देखेंगे यहाँ पे। अभी ये जो हमने आर मार्कडाउन के अंदर जो आउटपुट है फाइल सेव किया हुआ, वो अभी हमने सेव किया है और ये देख सकते हैं कि टाइटल आया है, किस टाइटल के नाम से हमने सेव किया था। आउटपुट जो है आउटपुट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर हमने दिया था, और डेट किस डेट के डेट पे हमने काम किया वो भी अंदर मेंशन है। तो कोई स्क्रिप्ट हम इसके अंदर सेव कर सकते हैं, और जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो वो फॉर्मेट है वो भी हम सेव करके वो देख सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो वी आर यूजिंग डेमो एंड सेव द फाइल्स। ओके, तो हमने डेमो करके फाइल सेव की हुई है। सॉरी, इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम से है ना, थोड़ा स्लो चल रहा है। ओके, जो हमने PPT फॉर्मेट में डाउनलोड किया हुआ है वो हमें इस तरह से मिलेगा। XYZ नाम से हमने फाइल सेव की थी आर मार्कडाउन के अंदर, और ये जो भी कोई प्रेजेंटेशन है स्लाइड विद बुलेट, उसके बाद जो डेटा है डेटा स्लाइड विथ आर आउटपुट, वो हमें इस हिसाब से समरी के अंदर वो मिलेगा। और जो ग्राफ प्लॉट है स्लाइड विथ PPT, ये भी हमें आउटपुट में डाउनलोड करने से मिलेगा।
Okay, then back to the slide. उसके बाद हम देखेंगे कि आर पैकेजेस। Okay. R packages. Extensions to the R statistical program language are provided by R packages. It is possible to R users to install packages containing data, code, and documentation with a centralized software repository such as CRAN, the Comprehensive R Archive Network. R Archive नेटवर्क है, तो उसके अंदर हम जो भी इम्पोर्टेंट जो पैकेजेस है वो सभी अवेलेबल है, तो उसका हम यूज करके वो आगे एनालिसिस कर सकते हैं। अगर देखा जाए ना, तो अभी अराउंड 18,000 जितने पैकेजेस है ना वो अवेलेबल है ओपन फ्रीली वेबसाइट के ऊपर। और ये पैकेजेस क्या है, पैकेजेस है ना वो कॉम्प्रहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क के अंदर है, जो सेंट्रल सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी है, जो आर फाउंडेशन है ना उसकी मदद से यह अभी वर्क कर रहा है। इट कंटेन्स आर्काइव ऑफ द लेटेस्ट एंड प्रीवियस वर्जन ऑफ आर डिस्ट्रीब्यूशन डॉक्यूमेंटेशन कंट्रीब्यूटेड आर पैकेजेस ऑल्सो। इट इंक्लूड्स बोथ सोर्स पैकेजेस फॉर द विंडोज लिनक्स बोथ। तो अभी देखा जाए तो लिनक्स और उस विंडोज के अलावा मैक ओएस के अंदर भी वो अवेलेबल है, तो वो भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। According to some extensive availability of packages and their ease of use, we have to contribute as rapid rise in popularity as data research language, and CRAN is the central software repository for the supported by the R Foundation, as per I say, and R distribution documentation and contributed R packages. It is also freely available, and their previous versions are also available. As per survey, in November 2020, 16,000 पैकेजेस अवेलेबल थे। अभी उससे भी ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन अप्रोक्स मेरे हिसाब से 18,000 है, वो हमें इजीली फ्रीली एक्सेसिबल है। और जो बायो कंडक्टर है, बायो कंडक्टर प्रोजेक्ट प्रोवाइड आर पैकेजेस फॉर द एनालिसिस ऑफ जीनोमिक डेटा। This includes object-oriented data handling and analysis of genome, their tools, and from Affymetrix, CDNA, microarray, and next generation high throughput sequence method। जो जितने भी जीनोमिक एनालिसिस है वो हम ये आर पैकेजेस के अंदर जो बायो कंडक्टर टूल है उसके अंदर हम कर सकते हैं। जीनोमिक एनालिसिस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि कोई भी पब्लिकेशन हम अगर करना चाहें ना सीक्वेंस के साथ, हमारे जो भी हमें आउटपुट मिला है तो वो क्या है कि रो डेटा फास्ट की फॉर्मेट में रहेगा। बायो कंडक्टर का बहुत ही बड़ा यूज है कि उसके अंदर हम जो भी एनालिसिस है, सब लार्जर डेटा कितनी भी बड़ी 5 GB 10 GB के अंदर हमें आउटपुट मिलता है, तो उसके अंदर हम इजी में कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास जो सोर्सेज है, सपोज हमारा कोई कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी हम कमांड लाइन और जो आउटपुट हम ले रहे हैं वो इजीली रन हो पाए, क्योंकि इंटरनेट फैसिलिटी भी अवेलेबल है इसके अंदर, तो ही रन हो पाएगा। और इसके अलावा भी अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अगर लो होगा तो इतना इजीली ये एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम अगर सर्वर या फिर सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी है तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रैपिडली एनालिसिस हो सकता है। Installing, loading, and unloading R packages. Many useful R functions come in
फिर लाइब्रेरी ऑफ कोड रिटन बाय आर से एक्टिव यूजर कम्युनिटी। आर एक्टिव यूजर कम्युनिटी है वो हम फ्रीली भी एक्सेस कर सकते। सपोज कोई रिसर्चर हम अपना खुद का एनालिसिस कर रहा है और वो जो कमांड लाइन है वो सोर्सेज कर रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ गिटहब के अंदर भी बहुत से सारी कमांड लाइन है और पैकेजेस अवेलेबल है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं इन हमारे रिसर्च पर्पजेस के लिए। तो देखा जाए तो अगर सपोज कोई हमें नया पैकेज इंस्टॉल करना है तो क्या क्या कमांड लाइन है वो हमें देनी पड़ेगी। ग्रेटर देन इंस्टॉल डॉट पैकेजेस करके इन ब्रैकेट द पैकेजेस नेम वो हमें इंक्लूड करना है, और फिर बाद में वो जो पैकेज है हमें डाउनलोड करना है। टू डाउनलोड वेरियस पैकेजेस वन शुड बी कनेक्टेड विथ इंटरनेट एज इट डाउनलोड फ्रॉम क्रैन। तो क्रैन है वो रिसोर्सेज है हमारा, उसके अंदर से हम पैकेजेस कोई भी हो विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन और डाउनलोड कर सकते हैं इन इजी वे। अगर फिर एक बार हमने वो पैकेजेस है वो इंस्टॉल कर दिया तो वी कैन मेक कंटेंट अवेलेबल यूज इन करंट आर सेशन, और रनिंग ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन है वो भी एनालिसिस हो सकता है। और फिर वो जो पैकेज का नेम है वो हम डाल के हेल्प ऑफ नेम ऑफ द पैकेज कमांड फ्रॉम गेटिंग एन ओवरव्यू द फंक्शनलिटीज ऑफ पैकेज वी कैन यूज इजीली। फिर कमांड लाइन रन करने के बाद सपोज हमें कोई दूसरी कमांड लाइन देनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आगे दिया हो वो हमें जो पैकेजेस है वो अनलोड करना है, तो फिर उसके लिए भी हमें कमांड लाइन देनी पड़ेगी कि पैकेज इज डन बाय यूजिंग डिटेल्स फंक्शन। तो क्या अगेन हमें डिटेल्स टाइप करके पैकेज और नोट द पैकेज नेम करके वो हमें कमांड लाइन देनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। आई एम शेयरिंग स्क्रीन। तो फिर हमें जो पैकेजेस है हम कैसे अंदर एंटर करेंगे और उसको डिटेल्स कैसे करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सो वी हैव टू टाइप इंस्टॉल पैकेजेस। डबल स्लैश CAR कार। अगर हमें ये कार पैकेज इंस्टॉल करना है तो फिर ये टाइप करके इन ब्रैकेट हम इंस्टॉल देंगे। इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा कि जो पैकेज है ऑटोमेटिकली डाउनलोड होगा, तो डाउनलोड होने के लिए थोड़ा टाइम लगाएगा अभी। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड फ्रॉम पैकेजेस। पैकेजेस में से भी हम जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, जो रिपोजिटरी क्रेन है उसके अंदर जाके हमें क्या करना है कि पैकेजेस के अंदर हमें कोई भी पैकेज है उसको टाइप करना है। सपोज कार हमें इंस्टॉल करना है पैकेज, तो हम टाइप करके कार के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद वी हैव टू गो ऑन इंस्टॉल। ओके, देखिए कंसोल विंडो के अंदर नोटिफिकेशन आ गया, पैकेज का सक्सेसफुली अनपैक एंड एमडी5 सम चेक। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन पैकेज का हो गया। ओके। ओके, लाइब्रेरी अब हम रन करेंगे और फिर डिटेल्स कैसे होगा, डिटेल्स भी हम एक डिटेल्स के बाद डिटेल्स भी देख लेते हैं। और अब पहले हम लाइब्रेरी रन करते हैं। लाइब्रेरी इन ब्रैकेट CAR। जो रिक्वायर्ड डेटा है वो अभी डाउनलोड हो रहा है।
सॉरी, इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ी स्लो है, इसके लिए प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली डेटा लोड होने में काफ़ी टाइम लग रहा है। मैं आपको वो सारी एक्टिविटी रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर वो दे दूंगा फिर बाद में। ओके। वर्किंग विथ आर। अब हम आर के अंदर सपोज हमारे पास पैकेजेस है, तो अब हमें क्या कमांड लाइन चाहिएगा। कमांड लाइन के अंदर भी हमें एक बात खास याद रखनी है कि आर इज अ वेरी केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अगर हम कमांड लाइन दे रहे हैं, सपोज मैं अल्फाबेटिकल कैपिटल अल्फाबेट या फिर स्मॉल अल्फाबेट के अंदर भी हम कमांड लाइन देंगे, या फिर कैपिटल ही दे दिया, तो भी वो कमांड लाइन नहीं एक्सेप्ट करेगा। कमांड्स आर entered interactively at the R user prompt. Up and down arrow key scroll through the command history. If you specify a name of value for an R object, again R will forget what value it had before. तो ये जो जितनी भी कमांड लाइन है, कमांड लाइन कैसे में एंटर करने हैं, और फिर अप डाउन जो एरो की है उसके हिसाब से हम वो ट्रांसफर कर सकते हैं, और वैल्यू जो है हम डाल के फिर से एनालिसिस वो कर सकते हैं। Working with R, if command is too long to fit on a line, or if you submit an incomplete command, plus sign is used for the continuation prompt, and comments are preceded by the symbol. This symbol generally show whenever we type। तो क्या होगा कि जो न्यूमेरो साइन है उसको हम ऑल्सो ऑक्टोफोर भी बोलते हैं, या फिर हैश साइन बोलते हैं। तो वो उसके अंदर वो शो करेगा, और फिर जो इंस्टॉल पैकेजेस है वो हमें कोटेशन मार्क करना रहेगा, और ब्रैकेट के अंदर वो इंस्टॉल्ड पैकेजेस करके वो कमांड लाइन टाइप करनी रहेगी। अभी आगे ही आपने वो देखा कि क्या है, वो केस सेंसिटिव है। सपोज हमने कोई कमांड लाइन गलत दे दी, हम यूजिंग द रॉन्ग केस। हेल्प है, हेल्प की जगह हमने देखे कि 3 यहाँ पे दिए हुए हैं डिफरेंट फंक्शन। तो क्या, कि पहला जो है फर्स्ट हेल्प, जो स्मॉल वर्ड से अल्फाबेट के अंदर है दिया गया, वो एक ही एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये भी हमें खास ख्याल रखना है कि आर इज द मोस्ट केस सेंसिटिव टूल, एंड forgetting to use quote marks when they are needed. Whenever we install packages, it works, whereas install packages generates an error। क्योंकि क्या हमने इन ब्रैकेट टाइप तो कर दिया, लेकिन अगर सपोज ब्रैकेट के अंदर हमने वो ब्लॉक नहीं किया हुआ है, देखिए ये जो मार्क है, मार्क के अंदर हमने फीड नहीं किया, तो फिर वो भी एरर दिखा देगा उसके अंदर। और ये देर आर सम कॉमन मिस्टेक जनरली वी आर यूजिंग इन व्हेनेवर वी टाइप स्क्रिप्ट इन आर प्रोग्रामिंग। तो क्या होता है कि कोई भी हम पाथ नेम देते हैं विंडो के अंदर, तो स्लैश इस तरह रहता है, और आर के अंदर क्या रहता है कि वो जो उसके अपोजिट साइड में रहेगा। तो यू कैन सी सी माई डेटा, उसके अंदर डिफरेंट है, और विंडो के अंदर कोई डेटा पैथ है वो सेव सी माई डेटा करके स्लैश के अंदर वो रहेगा। तो इसमें कम्प्लीटली डिफरेंट है। और इसके बाद जो पैकेज है, ये एक फंक्शन ऑर्डर डॉट जीओ पॉइंट करके, तो उसके अंदर भी बिफोर लोडिंग वी हैव टू नो सम फ्यू थिंग्स अबाउट दैट, कि क्या रहता है कि पॉइंट ऑफ जीओ है, उसके अंदर हम स्कैटर प्लॉट जनरेट होगा। स्कैटर प्लॉट के अंदर वो जो रिलेशनशिप डिस्प्ले करते हैं ना, विद टू वेरिएबल, टू वेरिएबल भी कौन से, जो कंटिन्यूअस वेरिएबल है ना, वो शो करेगा उसके अंदर। तो उसके अंदर भी सपोज कोई कमांड लाइन के अंदर थोड़ा बहुत भी डिफरेंस हुआ ना, तो वो शो नहीं करेगा। तो ये थोड़ी एरर है जो हमें ख्याल रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। मेन थिंग्स, अब हम यूज तो कर रहे हैं बहुत से सारे स्टेटिस्टिकल एनालिसिस टूल, पर व्हाई वी आर यूजिंग आर, आर हम क्यों यूज कर रहे हैं।
वाई नॉट SPSS? क्योंकि आर है, ओपन सोर्स है, और उसके अलावा कभी भी हम पब्लिकेशन रिसर्च के लिए वो भेजते हैं तो और अप्रूवल आ जाते हैं। अभी बोलते हैं कि SPSS एनालिसिस बहुत से सारे लोग सीख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि SPSS एनालिसिस के अंदर देयर आर सम लिमिटेशंस। अगर लार्जर डेटा सेट है और हमें सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसके अंदर चाहिए, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है। मिल तो सकता है, लेकिन आर के अंदर जितना एक्यूरेसी और रिजल्ट के साथ वो मिलेगा ना, वो इतना एसपीएसएस के अंदर नहीं मिलेगा। तो ये कंपैरिजन है बिटवीन द आर एंड एसपीएसएस टूल। और आर एसपीएसएस टूल है, दोनों ही इंडस्ट्री लीडिंग टेक्नोलॉजीज है राइट नाउ। लेकिन आर ओपन सोर्स है, इसलिए हम इसको प्रिफर करते हैं, और वाइडली ये यूज हो रहा है एनालिसिस के लिए। और एसपीएसएस क्या है? एसपीएसएस जो स्टेटिस्टिकल पैकेजेस है ना, वो सोशल साइंस के अंदर यूज करने के लिए बनाया गया था। जो आईबीएम कंपनी है उसने ये डेवलप किया था। और आर तो एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, तो उसके अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फीचर है ना, उसके अंदर हम एनालिसिस इजी वे में कर सकते हैं। लेकिन इतना इजी वे में एसपीएसएस के अंदर जो डेटा क्वालिटी और प्रोसेसिंग एनालिसिस है, वो नहीं हो पाता। इसीलिए ये एक मेन बेनिफिट है। R is also known for its customization visualization support, whereas SPS is limited in visualization feature. That's why we are using R. और SPSS में एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम पहले इंस्टॉल तो कर ले, लेकिन हमें ट्रायल वर्जन मिलता है। ट्रायल वर्जन यूज करने के बाद भी हमें वो कुछ अमाउंट देकर हमें परचेज करना रहता है, क्योंकि लार्जर डेटा सेट है, वो ट्रायल वर्जन में एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है। देखा जाए तो आर और एसपीएसएस दोनों है ना, वो स्लो है इन हैंडलिंग ऑफ लार्ज डेटा सेट। इसीलिए अगर हमें एनालिसिस इजी वे में और रैपिडली करना है, तो उसके लिए हम अगर सर्वर का यूज़ करें या फिर सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी का यूज़ करें, तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल इन आवर एनालिसिस। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और स्टेटिस्टिकल टेक्निक एनालिसिस के अंदर हम कोई भी एनालिसिस हो, दोनों में स्पीसीज के अंदर भी हम कर सकते हैं और आर में भी कर सकते हैं। जैसे कि लीनियर रिग्रेशन करना है, सिंपल मल्टीपल क्लासिफिकेशन करना है रिग्रेशन एनालिसिस का, लीनियर क्वाड्रेटिक सबसेट सिलेक्शन, रिसैम्पलिंग मेथड, नॉन लीनियर मॉडल, ट्री बेस्ड मेथड, स्ट्रिंग के डायमेंशन, सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये सभी इसके अंदर करना है तो वो हो सकता है। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। अभी आपको एक एप्लीकेशन पोर्शन के अंदर क्या है, अभी यार एप्लीकेशन मार्केट के अंदर कहाँ का यूज हो रहा है? देखा जाए तो अभी बैंक के अंदर जो देख सकते हैं कि बहुत से सारे फ्रॉड डिटेक्शन होते हैं अकाउंट के अंदर, उसके अंदर भी आर का यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के अंदर भी कर सकते हैं, और हेल्थ केयर और क्लिनिकल ट्रायल के अंदर भी हम ये एनालिसिस कर सकते हैं। उसके अलावा भी जीनोमिक एनालिसिस में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। सॉरी, ये प्रॉब्लम है क्योंकि मैं अभी क्या वीडियो ऑन रखूँगा तो मेरा इंटरनेट का स्पीड बहुत डाउन हो रहा है। ओके। तो ई कॉमर्स कंपनी भी ज़्यादातर यूज़ कर रही है। इसके अलावा फेसबुक कंपनी जो है, उसके अंदर भी डेटा एनालिसिस के लिए आर जो है वो यूज़ होता है अभी फ़िलहाल। क्योंकि सपोज बिहेवियर एक्सप्रेशन, स्टेटस अपडेट वगैरह में भी आर का यूज़ होता है। और गूगल है, वो भी कैलकुलेट करता है इन्वेस्टमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन। और इसके अलावा ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट वो भी ज़्यादातर पॉपुलर है। तो आर का बहुत से सारे एप्लीकेशन है। तो इट इज़ वेरी essential in the research purposes and marketing and data analytics in also.
इसके अलावा भी हम डेटा माइनिंग टूल के अंदर भी आर का यूज कर सकते हैं कि जितने भी रिसर्च के रिसोर्सेज है, सब रिसर्च पेपर है, कोई डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट, सभी के सभी हमें आउटपुट एक साथ डेटा माइनिंग करके हम दे सकते हैं। पॉपटेटर एक आर्टिफिशियल टूल है जिसकी मदद से हम वो एनालिसिस कर सकते हैं। तो आर में भी वो इनबिल्ट है, हमें सिर्फ कमांड लाइन की मदद से वो हमारे जितना भी पब्लिकेशन रिसोर्सेज वो सभी इजी वे में हम डाउनलोड कर सकते हैं और डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये सिर्फ बेसिक है। अभी आपको मैं जितना भी ये सब बताया ना, वो प्राइमरी था कि हमें इंस्टॉलेशन कैसे करना है और पैकेजेस है वो हम कैसे देख सकते हैं। अभी हमारा 2 दिन का आगे भी वर्कशॉप है जिसके अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे कि डेटा फ्रेम और उसका लिस्टिंग कैसे करेंगे, मर्जिंग और इंपोर्टिंग द डेटा एनालिसिस, डेटा टाइप एंड फैक्टर, विजुलाइजिंग डिफरेंट डेटा यूजिंग द प्लॉट्स, कस्टमाइजिंग प्लॉट्स यूजिंग ggplot, मैनिपुलेटिंग डेटा यूजिंग dplyr और यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ये सभी का यूज हम नेक्स्ट 2 डे में हम देखने वाले हैं। तो अभी फिलहाल हमने सिर्फ आर का बेसिक देखा है, आर एंड आर स्टूडियो हम कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे और इसका यूजेस कौन सा है और हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर इन आवर रिसर्च पर्पसेस एंड यूज इन डेटा एनालिसिस। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अगर आप किसी को अभी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके मैसेज दे सकते हैं। ओके, इसके अलावा अभी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आपकी एनालिसिस के रिगार्डिंग तो हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे रिसर्च फैसिलिटेटर है डॉक्टर सुनील भावसार, और आप मेरा भी कांटेक्ट नंबर है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। और हमारे यहाँ कैंपस के अंदर ही पीएचडी फैसिलिटेशन सेंटर है। आपको कोई डेटा के अंदर एनालिसिस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप कभी भी आके वो यूज़ कर सकते हैं। और आप सभी को एक रिक्वेस्ट है कि आपने जितना भी अभी सीखा है इट इज जस्ट बेसिक। अभी आगे बहुत कुछ सीखना है जो वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर रिसर्च पर्पसेस। ओके, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? अभी जो डेटा है वो हम कल लाइव परफॉर्म करेंगे जो भी हमारे पास अवेलेबल है, कि आपको डेटा कैसे फीड करना है और हम कैसे वो कंपाइल कर सकते हैं, वो हम आपको कल सिखवाएंगे। डेटा कंपाइलेशन हम कल ही उसका ब्रीफिंग करेंगे। Okay, thank you so much to all of you. We will meet you tomorrow at 4 o'clock. Thank you so much. अगर आप किसी को एनरोल होना हो तो आपको मैं पर्सनली कल मेल के अंदर लिंक शेयर करूँगा, आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये जो बेसिक है आर का वो फ्रीली है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। तो फिर से हम आपको गूगल फॉर्म का लिंक देंगे तो आप उनमें जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अपना मेल आईडी भी शेयर कर रहा हूँ। और कल का लिंक अलग रहेगा। आज जो था वो आज के लिए ही था, कल का आपको अलग से हम मेल कर देंगे। आपको उस लिंक के ऊपर ज्वाइन होना है, वो आपका जो मेल आईडी दिया हुआ है उसके अंदर आपको लिंक कल मिल जाएगा। आपके मेल में ही वो कल लिंक आ जाएगा, आपको उनमें से ज्वाइन होना है। ओके, हम आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट कर देंगे आज, तो उसके अंदर सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा।
फीडबैक लिंक हम लास्ट में 3rd डे आपको देंगे, तो तब आपको फीडबैक देना है। टुडे इज 1st डे, हमारे पास अभी 2 दिन है बाकी। ओके, जब हम ग्रुप क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर गूगल फॉर्म भी रख देंगे और उसका लिंक भी रख देंगे। ओके, एनी क्वेश्चंस? ओके, थैंक यू सो मच।